बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ। इनकी बहुत शफ़क़त के ये हमारे साथ एक रेड पर रवाना हो रहे हैं और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम आपको वो चीज़ें दिखाएँ जो बदकिस्मती से हमारी खुराक का हिस्सा है और हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उनमें किस तरह की मिलावट हो रही है, उन्हें किस तरह से जालसाजी के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना सिर्फ वो चीज़ें दिखाएं बल्कि उनको बनाने की रोकथाम के लिए भी अमली तौर पर इक़दामात करें। सर, कोई ऐसी चीज़ जो आप इस कार्रवाई के आगाज़ से पहले कहना चाहें? हाँ जी इकरार, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त न्यूट्रिशन का है, उससे भी बड़ा चैलेंज अब ये हो चुका है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल, दिल के हॉस्पिटल, ये फूड रिलेटेड डिजीज़ की वजह से हैं। और सबसे बड़ा चेक जो है वो इंसान खुद लगाता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। यू आर व्हाट यू ईट। और सबसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और मीडिया के आपके जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोगों को एजुकेट करने में बहुत मदद कर सकते हैं कि हमारी अपनी जो फूड चॉइसेस हैं वो कितनी बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है ये रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं। हम आज इस कार्रवाई में शामिल हुए सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाया जा सके, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो इदारे जो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो आपके और मेरे लिए हम वक्त काम कर रहे हैं, उनकी एक तरह से हौसला अफजाई भी हो, उनके अच्छे कामों को दिखाया भी जाए। हम आम तौर पर जो बुराइयां हैं, जो मनफी पहलू है माशरे के, उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसरान हैं, अच्छे इदारे, मुझे लगता है कि उनकी हौसला अफजाई भी हमारी ज़िम्मेदारी है। सर, जब से इसकी सरबराही आपको सौंपी गई है फूड अथॉरिटी की, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको भी चौंका दिया हो कि ये क्या हो रहा है खाने पीने के नाम पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, हम दुनिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्टर बन गए हैं। हर बंदा यहाँ पे सालाना की बुनियाद पे 24 किलोग्राम घी इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। 24, और जबकि दुनिया 3 से 5 किलोग्राम है। अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि 40% मोर्टेलिटी या डेथ्स जो हो रही है 40% इस मुल्क में, वो ये एक्सेसिव घी की वजह से हो रही है। तो बड़ी हैरत है इस बात जी। हाँ। और घी के बाद जो सिंथेटिक घी, जो जाली घी बन रहा है, वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि घी का तो एक फार्मूला है। अब उस घी के जो सिंथेटिक बन रहा है, आज भी हम अपनी जगह पे लेके जाएंगे, घी के नाम पे जो कुछ बिक रहा है वो तो आप समझे किसी तरह का कैंसर है। जी हाँ। तो उसके लिए मैं तो आपके अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोगों को भी, अपने व्यूअर्स को भी एजुकेट करें कि घी का इस्तेमाल कम करें। बिल्कुल सही। चलिए, आपके तवज्जुह से भी ये पैगाम पहुंच गया। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए आइए। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जिस जगह हम मौजूद है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि हम चले ब्रांड का नाम नहीं लेते, कि जो सबसे मारूफ ब्रांड है काले कार्बोनेटेड ड्रिंक का और सफ़ेद कार्बोनेटेड ड्रिंक का, वो यहाँ तैयार किया जा रहा है। और बदकिस्मती से ज़ाहिर है आप और हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तो कोई चेक नहीं है। आजकल हमारा जो सबसे मेजर चैलेंज है वो है बॉटल्ड वाटर, जो मिनरल वाटर है, और दूसरा बेवरेजेस। सही। ये सारी काउंटरफीट बन रही हैं। और इस वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये आप खड़ा होना, आपको स्मेल भी आ रही होगी, मक्खियाँ हैं और बदबू है और गंदा पानी है, कीचड़ है। और आगे जाके देखें इनके अंदर जो इन्होंने स्टोर भी किया हुआ है वो भी देखें। ये देखें, ये इनकी जो प्लास्टिक की पेट बॉटल्स हैं, ओहो, ये उसी तरह की ये जी लो ग्रेड। अच्छा, इसमें ना इकरार, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा जी कि कौन सी बोतल है जो वो बना रहे हैं। अब इकरार दूसरी इतनी इंपॉर्टेंट बात, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक भी नहीं है। फूड ग्रेड प्लास्टिक ना होने का मतलब ये है कि ये हमें नहीं पता कि ये प्लास्टिक जो है ये हॉस्पिटल वेस्ट से बना है जी, जिसके अंदर से एक दफा बैक्टीरिया चला जाए, जर्म चला जाए, तो उसके अंदर वो जिंदगी, हाँ, जिसके अंदर वो जो ब्लड बैग्स भी हैं, जिसके अंदर इंजेक्शन भी हैं, उसी तरह की मोल्ड में इस तरह कास्ट किया है इसको, उसी तरह का आगे चल के आए दिखाएं आपको। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो ये एक बोतल ये भी निकाल लेते हैं। ये भी देख, बस ज़ाहिर है ये सिर्फ चूँकि ज़ाहिर उस कंपनी का कोई कसूर नहीं है जिस कंपनी के नाम पे जालसाजी की जा रही है। सो हम वो ब्रांड हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ब्रांड्स जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, ये उन ब्रांड्स के नाम पे जालसाजी की जा रही है। ये एक्चुअल बॉटल जो बनाई जाती है, जो मल्टीनेशनल्स बनाती है, वो इस प्लास्टिक से नहीं बनती। और हम लेकिन दिखने में बज़ाहिर बिल्कुल वो वैसी पूरा मोल्ड वही है, स्टिकर वही है उसका। ओह अल्लाह अकबर। आप सिर्फ ये देखें, कीड़े जो है ना वो मरे हुए हैं, ये पता नहीं कौन कौन सी मक्खियां हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर बना भी हुआ है जी। आए आगे आए इकरार, आप भी देखें, ये अंदर ये वो बॉटल का जो ड्रिंक है ये इसके अंदर बना हुआ है।
मैं चाहूँगा कैमरा ज़रा दिखाए ये वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्रांड का नाम लिए बगैर किस तरह से आपको समझाऊँ कि जो आप सफ़ेद रंग का कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं ये बना पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये है वो ड्रिंक जो आप पी रहे हैं और इसके अंदर जो है वो हर तरह के कीड़े, हशरातुल अर्ज़ और पता नहीं कौन कौन, ये तो वो जरासीम में जो नज़र आ रहे हैं और सर खुशबू भी से बना के दिखा रहे हैं सर। तैयार है बेटा ये। अब इसके अंदर गैस भी उसी तरह ही है, हाँ सब जायका भी उसी तरह का है। सर आप ट्राई करना चाहेंगे? नॉट एट ऑल सर। लेकिन आप देखिए Not इसके अंदर at उसी all. तरह के बबल्स भी हैं। और ये नहीं कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी कि जिससे ये लगता हो कि ये ब्रांड का नाम ही थोड़ा सा तब्दील कर दिया हो या रंग ही थोड़ा सा बदला हुआ हो, इंग्रेडिएंट्स में ही कोई चीज़ तब्दील की हो, कुछ ऐसा नहीं है। यानी 100% ये वही ब्रांड बनाने का जो है ना वो ढोंग रहे जा रहे हैं। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं ना कि जी एक सील्ड चीज़ है। ये देखिए गैस भी निकली है इसकी, बड़ी अच्छी, ये तो क्वालिटी की चीज़ हाँ, है। उससे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा गैस भरी है इसको। और इसमें इकरार जो पानी यूज़ हो रहा है वो आम टैप, आपने देख भी लिया जी, वो जी। टैप वाटर है। इसकी जो वर्क प्लेस हाइजीन है, ये सारी चीज़ें आपको डायरिया, आपको फौरी तौर पे आपका ना स्टमक अपसेट करेंगी, आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। इसकी जो भी वो लोग पिएंगे ये सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। अच्छा मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त होगी ज़रा अगर यहाँ से थोड़ा सा हम हटे, यानी ऐसा नहीं है कि ये जो एक बोतल हमने आपको बना के दिखाई है ये सिर्फ ऐसा ही है। यहाँ पे ये हज़ारों के एतबार से ये बोतलें तैयार होके पड़ी हुई हैं और वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो एक बोतल है उसकी पैकिंग जो ओरिजिनल बोतल है उससे मिलती जुलती है, बल्कि अगर इन बोतलों को कार्टन्स की शक्ल में भी पैक किया गया है तो बेअने ही वैसे कार्टन्स हैं जो कि मार्केट के अंदर दस्तयाब होते हैं। यानी अगर 6 की पैकिंग है, 8 की पैकिंग। सर आम आदमी को कैसे पता लगेगा? यानी कमाल आप ये देखिए कि कितने लो कॉस्ट के अंदर उन्होंने इतना शानदार कि आप शायद जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इतनी एक्यूरेसी हासिल नहीं कर सकती। ये जो बाकायदा एक झुकाव है हर बॉटल के बीच में, एग्जैक्टली वो भी हासिल हो रहा है, सील भी वैसी मिल रही है, गैस का जो मिकदार है, इवन जो लिड है वो सील्ड है। यानी जो ओरिजिनल बोतल है उसकी शायद उतनी तेज़ी से गैस बाहर नहीं आती, ये ज़रूरत से ज़्यादा। तो सर इसका मतलब आम आदमी कैसे पकड़ेगा कि ये 2 नंबर है, 1 नंबर है? ये हमारी जो ऑपरेशंस की टीम है, इन्होंने अपने सोर्सेज रखे हुए हैं, ये खुद भी स्काउटिंग करते रहते हैं, इनके अपने भी इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है। हमारी विजिलेंस विंग है वो पॉइंट आउट करती रहती है, जहाँ पे भी नॉर्मल एक्टिविटी होती है हम वहाँ स्ट्राइक करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ये हमने पकड़ा है आपके साथ। जी मैं हैरान हूँ। आप देखिए पीछे भी जो है वो अच्छे खासे स्टॉक के ढेर लगे हुए हैं, एक चीज़ नहीं छोड़ी हुई सर, कमाल है। यानी पैकिंग से लेके, लेकिन सर ये एक और सवाल फिर हम चलते हैं पीछे भी कि ये इटसेल्फ कॉस्ट तो करता होगा ना इस बोतल को बनाने से लेके इसके स्टिकर हूबहू वैसे ही हैं, आप ढक्कन में भी देखें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अल्टीमेटली जो मटेरियल है वो भी टेस्ट की हद तक या खुशबू की हद तक उसमें भी कोई बज़ाहिर फ़र्क नहीं है अगर उसकी टेक्निकलिटीज़ में हम ना जाएँ। तो ये तो इटसेल्फ इनको कॉस्ट तो काफ़ी करता होगा कि ये मार्केट प्राइस को मैच कर पाते होंगे ये बड़े आराम से जी, क्योंकि आप देखें ना इनका जो लो ग्रेड प्लास्टिक, मार्केटिंग बजट भी कोई नहीं है और कुछ बाकी भी नहीं है। लो ग्रेड प्लास्टिक यूज़ करते हैं, आरओ प्लांट के बगैर टैप वाटर यूज़ करते हैं, लो ग्रेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। इनका तो मैं 50-60% डायरेक्ट प्रॉफिट है। और अगर आप ये ओरिजिनल के साथ जो ओरिजिनल बॉटल्स हैं उनके साथ ये इराक भी दें, अगर एक ट्रक जा सवाल रही ही है पैदा नहीं होता, तो कोई इसके साथ मिक्स सवाल करके ही चल पैदा नहीं होता। ये देखें ये सिरप जो है, आपको भी ब्रांड का नाम जी, नहीं लेना चाह जी, रहे, जी, जी। उसका ये सिरप बनाया हुआ है इन्होंने। अब वो जो लीमू की एक वो फील आती है उसके अंदर। और ये मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं से वहीं से कुछ, हाँ क्रिएटिव फ्लेवर है ये अब ये कंपनी का हम ट्रेस करेंगे, ये जो सप्लायर्स हैं। ओके। और ये है ये स्वीटनर है जो स्टीविया के नाम से आजकल बड़ा इन भी है। ओके। और ये स्वीटनर यूज़ करते हैं, ये सारी जगहों पर और ये यूज़ हो रहा है। सेहत के लिए जो है वो इसमें देखिए जो अप्रूव्ड फ्लेवर्स है ना उसके लिए एक सर्टेन मिकदार चाहिए होती है, उसके बियॉन्ड चाहेंगे तो वो डेंजरस होगा, मुझको डायबिटिक क्रिएट करेगा, आपके लिवर को हर्ट करेगा। ये ढक्कन है,
तो ऐसा नहीं है कि शायद ये जो भी ये ढक्कन बना रहा होगा सिर्फ इसे एक जगह के लिए बना रहा हो। आई एम श्योर आप ये देखिए स्टिकर प्रिंट होके आए हुए इनके और पीछे बहुत पड़ा हुआ है माल इनका सारा। देखिए ये तो प्रोफेशनल काम करते हैं ना। ओह अच्छा, हर तरह के हैं। आप देखिए सिर्फ ये नहीं कि जो लाल और नहीं सब्ज बना रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर का ड्रिंक है ये भी तैयार किया जा रहा है, बोतलें भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये आप काम करते हो इसको पैकिंग का, लेबल आप लगाते हो। और क्या क्या होता है फिर यहाँ पे? ढक्कन का कौन सील कौन करता है? वहीं पे होता है उसमें प्लांट के ऊपर। तो दिन में कितनी बोतलें बना लेते हो? 400 बोतल 400 बोतल को आप लेबल लगाते हो एक दिन में। सिर्फ ये एक आदमी 400 जाली लेबल लगाता है बोतलों के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए दो तरह की सब चीज़ें होती हैं नाज़रीन की वजाहत के लिए। एक ये होता है कि आमतौर पर जो जालसाजी की जा रही होती है वो उस ब्रांड की तरह की चीज़ बनाई जा रही होती है, उसमें थोड़ा सा नाम तब्दील किया जा रहा होता है, दिखने में रंग वैसा होता है, उसकी ब्रांडिंग वैसी होती है। यहाँ वैसा मामला नहीं है। यहाँ 100%, बल्कि मैं कहूँगा 110% वैसी ही चीज़ बनाई जा रही है जो आप और हम रोज़ाना सुबह दोपहर शाम, हमारे बच्चे आजकल उसके बगैर खाना नहीं खाते, एक एक घूंट एक एक सिप उसके साथ लेते हैं। कोई बर्गर, कोई सैंडविच, कोई मील उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट वो तमाम चीज़ें यहाँ तैयार की जा रही हैं जहाँ मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, गलाजत है, गंदगी है, जहाँ जाले हैं, मकड़ियाँ हैं। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप साफ कह सकें। जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है चाहे बोतल बनाने के लिए वो इंतहाई गलीज़ है, जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो जरासीम से भरपूर है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। सो अल्टीमेटली मौत पी रहे हैं आप किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक की शक्ल में। इनमें ढक्कन बनाने वाला ज़ाहिर है उसका अपना उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, जो सेम ढक्कन बना रहा है और उसको पता है कि वो जाली ढक्कन बना रहा है। जो ये बॉटल्स बना रहा है उसको भी पता है कि ये जाल साजी कर रहा है, जाली बोतलें बना रहा है। जो ये लेबल तैयार कर रहा है वो भी सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं ना ये सारे, उसको भी मालूम है कि वो फ्रॉड कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। और फिर इन सारे लोगों के पास आप माइक लेके चले जाएं, आप इनसे पूछेंगे जनाब बताएं मुल्क का खाना क्यों ख़राब है, वो कहेगा जनाब जो हुक्मरान करप्ट है हमारे, फलाना वज़ीर चोर है हमारा। यानी ये सारे के सारे लोगों की ज़िंदगियों से कि मौत बांट रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो उनके नज़दीक हुक्मरान चोर होंगे, खुद को तब्दील करने के लिए बदकिस्मती से तैयार नहीं है। आप इसके मालिक से भी बात करके देख लीजिए, तो आपको कहेगा जनाब फलां मुल्क को लूट के खा गया, फलां 2 नंबर है, फलां को आवाम का एहसास नहीं है। लेकिन आप इससे और एक और बात यहाँ रुकती नहीं है। अब जो इनका ये सप्लायर है जो प्लास्टिक दे रहा है इनको फलानी चीज, वो भी इसका हिस्सा है, और जहाँ ये बेच रहे हैं ये उसी तरह वो भी जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बिल्कुल उनको पता है कि अगर आप किसी एजेंसी से लेंगे तो इतने की मिलेगी, ये मुझे दे रहा है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। तो वो जो बेच रहा है, जो दुकानदार है, रिटेलर है, वो भी ये कुछ कर रहा है। ये तो पूरी चेन होती है, ये तो ऐसे नहीं है ये बेचारे बना रहे हैं, ये बात नहीं है, आगे बिक भी रही है, अच्छे खासे पैसों से बिक रही है। तो सर कोई एक चीज़ जो देखने वाले हैं, एक तो आपने इस तरह कहा कि अव्वलन इसका इस्तेमाल ही ज़ाहिर है कम किया जाना चाहिए, लेकिन अब चूँकि ये बहुत ही मुस्तमल हो गया हमारे घरों में तो शायद एकदम से घरों से निकालना इसको मुश्किल है। तो कैसे जज किया जा सकता है कि ये ठीक है या कोई एक तो मैं ये कहूँगा कि आपके लोग ना 1223 हमारी हेल्पलाइन है, 1223 कोई एक्टिविटी ऐसे को देखें आपके गली मोहल्ले में, गांव देहात में, जहाँ पे को पता हो कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी बन रही है जो बेसिकली नहीं बननी चाहिए। यहाँ पे ज़ाहिर है ये अरबों डॉलर के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगते हैं, वो बनाती हैं ये बेवरेजेस। जब यहाँ पे कुछ बन रहा है, घी, मिल्क, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कुछ भी बन रहा है, आप 1223 पे इतला करें, आपका नाम सीधा राज में रखेंगे हम। हमारी टीम में विदिन 24 आवर्स को रेड करके उसको बंद करेंगे, क्योंकि ये सबका कॉमन इंटरेस्ट है इसमें। नंबर 2 ये है कि इस ड्रिंक को अगर आपको कभी शक गुजरे, आप कहीं से खरीद के लाते हैं, आपको लगे कि ये कोई मुझे इसमें कोई जायके में फ़र्क है या कोई और, तो फिर अगेन आप हमारी लैब्स, जो हमारी फूड लैब, हाई टेक फूड लैब्स है हमारी, मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी साल इस महीने शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आप हमारे पास लैब को लेके आए, हम उनको टेस्ट भी करेंगे, बल्कि उस बैच को हम ट्रैक भी करेंगे। एक पूरा एक निज़ाम है मल्टीनेशनल ट्रेस एंड ट्रैकेबिलिटी का, जो अब इसके ऊपर बैच का नंबर लगा हुआ है, अगर वो फिक्टिशियस है, फेक है, तो वो भी पकड़ा जाएगा, और जो रिटेलर इसमें इन्वॉल्व है हम उसको भी चार्ज करेंगे। बल्कि ये देखते हैं ना कि इसके ऊपर कुछ बैच का इन्होंने कुछ अच्छा बाकायदा ये जो बार कोड्स हैं और ये सब चीज़ें, बिल्कुल ये सारी ये ट्रेसिंग और ट्रैकेबिलिटी के लिए होती है। तो कम से कम इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये ओरिजिनल नहीं है। ऊपर बैच नंबर भी लगा हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग। कमाल है, इन्होंने सारा कुछ किया। कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी है जो बोतल के ऊपर जो है ना वो एक्सपायरी डेट से लेके और बैच नंबर नहीं बादियों नज़र में बज़ाहिर आप किसी सूरत नहीं पकड़ सकते जब तक कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है फूड अथॉरिटी की हासिल नहीं हो। सर मैं अपने बिहाफ पे
कौम के बिहाफ पे आपकी पूरी टीम का आपका मैं खुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो वाक़अतन एक जिहाद है और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह के यूनिट्स को बंद करते चले जा रहे हैं तो हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर हम कम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों की मुश्किलात को बहुत कम कर रहे हैं। यू नो कि जब भी कोई एक बंदा बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में होता है इस तरह की किसी चीज़ की वजह से तो किस तकलीफ से गुजरते हैं। सो मेरा ख्याल आपकी पूरी टीम लायक तहसीन है इस मामले में। बहुत शुक्रिया इकराम, बड़ा आपके वर्ड से हमें बड़ा हौसला मिला है। ये मेरी सारी टीम खड़ी है यहाँ पे। बस आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि एहतियात कीजिए और इस तरह सर ने भी बताया कि 1123 राइट 1223 तो ये नंबर ज़रा याद कर लें, लिख के रख लें। आपको कहीं भी कोई भी शायबा गुजरे किसी भी चीज़ में 2 नंबरी का तो प्लीज़ ये हम सब का फ़र्ज़ है कि खाने पीने के मामलात में, और ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है कि हम कम से कम खाने पीने के लिए अपने बच्चों को एक महफूज और बेहतर पाकिस्तान देकर जाएँ इंशाअल्लाह। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जालसाजी के ज़रिए जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो तैयार की जा रही थी और मुल्क के सबसे मारूफ ब्रांड की। और यहाँ अब हम आए हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी और उनकी टीम के हमरा। यहाँ जो ख़बर है और मुसद्दिक़ा ख़बर है, जिस तरह बताया कि जो तमाम तर सबूत और शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए कि देसी घी जो है वो जालसाजी के ज़रिए तैयार किया जा रहा है और बुनियाद ही गलत है। यानी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट फूड अथॉरिटी के साथ, तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर यही पहली चीज़ गलत है। चूँकि शायद ये उससे भी बड़ा जुल्म है क्योंकि जो देसी घी की प्राइस है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है जी एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट दूसरे रेगुलर घी है। अब ये जो इसका एक फार्मूला उन्होंने डेवलप किया हुआ है जो एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आप देसी घी को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। देसी घी है बना के अब ये इनकी अभी हम आगे जाके देखते भी अंदर जाके आपको वो दिखाते भी, हमारी टीम भी दिखाएगी कि ये देसी घी बना रहे हैं। ये तो इसके एट द फेस ऑफ इट गलत है, ये बिल्कुल सही है। चलें जी, आइए बिस्मिल्लाह। और ये अगेन ये सारे जो इनके ये डब्बे हैं ये सारे वही हैं जो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक का सारा। अच्छा, ये नहीं, ये तयशुदा बात है कि ये खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, नहीं कर सकते। ये आर्टिफिशियल क्रीम बनाने के लिए ये फार्मूला इन्होंने बनाया हुआ ओके। ये ऐड करते हैं, साथ वेजिटेबल ऑयल ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। ये होमोजेनाइजर मशीन है, इससे ब्लेंड करके ये आर्टिफिशियल तैयार करते हैं। ओके, तो ये यानी एक तरफ से देसी घी तैयार किया जा रहा है। हाँ जी, जो कि आप ये देखें ना, तो इसको हम देसी घी के करीब भी नहीं कह सकते कोई चीज़, ये देसी घी नहीं है ही नहीं है। ये देसी डेयरी घी से रिलेटेड किसी भी तरह से ये डेयरी से रिलेटेड ही नहीं है। और ये क्या पाउडर है जो डाल रहे हैं? ये सर इन्होंने स्किम मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड करते हैं। जो सबसे पहले ये प्रिलिमिनरी इसमें क्रीम बनाते हैं, जैसे कि अंदर सर आपको दिखाते हैं। आइए। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल क्रीम जो ये क्रीम नहीं है, ये क्रीम इन्होंने आर्टिफिशियल बनाई हुई है, खुद बनाई है। नेचुरल क्रीम नहीं है। नेचुरल क्रीम नहीं है। ये दिखाइए जरा, कैमरा दिखा सके तो प्लीज। और क्रीम का मेरा नहीं ख्याल कि ये रंग भी शायद नहीं। क्या कहना है कि ये एक पैक से 100 लीटर क्रीम तैयार करते हैं। और साथ नीचे फैट है, वेजिटेबल ऑयल, वो भी दिखाते हैं, वो आपको दिखाते हैं नीचे। हाँ, ये तो बिल्कुल ना खुशबू से ना रंगत से। वो कह रहे हैं कि इस पैकेट से ये तकरीबन ये जो बना हुआ है एक पैकेट, इसके अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और क्या एडिटिव्स होंगे और क्या केमिकल इसका बनाते होंगे जिसकी बाद ये चीज़ बनती है। दूध होता ही नहीं है, उसको यानी एक मसनूई तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसी तरह से ये देसी घी भी जो है, अब ये देखिए जो आपको दिखा रहे थे हम, ये कलर ये देसी घी ये डाल के वो येलोइश कलर बनाते हैं। और ये सारा वो तो दूध का अपना, देखिए काओ का मिल्क जो ना वो लिटिल येलो होता है काओ का, बफलो का मिल्क जो ज़्यादा वाइट होता है। अब ये तैयार देसी घी, ये तैयार देसी घी है जी। अब ये बेच सकते हैं इसको। अभी इसका कोई ब्रांड भी बनाया हुआ इन्होंने, बदल नहीं सर, ये लूज भी। अच्छा, और उसमें मक्खन की तैयारी भी होती है इस तरह। या मेरे खुदा, अब आप देखिए कि आप जो कहते हैं कि जो मक्खन की कढ़ाई हम खा रहे हैं, घर के अंदर देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ बहनें, ख़ास तौर पे जो बेटियां और बहनें हैं जो हामला होती हैं, उनको कहा जाता है कि जी आप ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल करें, उनकी खुराक उसमें। और ये तो अल्टीमेटली माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और आम हालात में भी जो देसी घी से तैयार करता मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या, वो मेरा ख्याल गालिबन इसी तरह से बिल्कुल। ये जितने रेस्टोरेंट्स हैं ख़ास तौर पे जो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते, देख सकते हैं इन जगहों पे ये चीज़ें बन रही हैं। गंदगी देखिए आप, मक्खियाँ हैं, ऑयल भी इसी के अंदर शामिल हो रहा है। अब यहाँ पे भी मक्खी जाने से कौन सी चीज़ जो है वो रोक सकती है।
और आप और देखिए कोई खुशबू और वो जो है ये ना वॉशिंग एरिया इनका भी यही बना हुआ है, ये कपड़े गंदी- के टंगे हुए गंदे कपड़े भी गंदगी यही हैं। डाले। अगर ये खुदा न खास्ता हम ये भी मान लेते कि चले ये ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल भी है, हाँ। तब भी ये नहीं है। नहीं। ओरिजिनल तो वैसे बुनियादी तौर पे है है ही भी नहीं, नहीं, जी। लेकिन आप ये देखें अब यहाँ यानी पे अभी तक सर इसमें दूध नाम की कोई चीज़ बालाई नाम की या मक्खन की कोई खुशबू मौजूद नहीं नहीं है। है अनटिल के इसके अंदर वो एसेंस केमिकल या एसेंस वो बल्कि ऐड दिखा नहीं भी देते हैं आपको, करेंगे। एसेंस भी दिखाते हैं, जो एसेंस के बाद चीज़ आपको उसकी खुशबू आएगी, आपको लगेगा देसी घी है। ये एसेंस है, ये आप इकरार भाई इसको स्निफ करें। क्या बात है। अच्छा इससे जो है ना वो हाँ, क्या कहने, ये वो ड्रॉपर है जिसके ये देसी घी इसके अंदर है इनका देसी घी इसके अंदर है, वो दैट वुड गिव ए स्मेल ऑफ देसी घी। एक दो ड्रॉप्स डालेंगे तो वो हो जाएगा उसके अंदर, देसी घी बन जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे इसके अंदर भी गालिबन कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, ये इटसेल्फ कोई एक केमिकल है, इसका भी कोई ना कोई इस्तेमाल है, ये भी आप देखें, ये भी किसी ख़ास एक मकदार में जो है वो ऐड किया जाता होगा। इसमें बाकायदा देसी घी की जो खुशबू वो ऐड एसेंस करते हैं। मौजूद है। इस तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स भी जो है वो, ये भी कोई फ्लेवर है, जी हाँ, ये भी मौजूद है। स्पेशल एक लैब ये रंग जिस तरह डी साहब ने बताया कि उसको पीले रंग के करीब ले जाने के लिए, चूँकि देसी घी के अंदर एक पीलाहट होती है, और ये भी सर किसी भी तरह से कोई फूड ग्रेड कलर नहीं बिल्कुल लग भी रहा, नहीं। ना इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी है। इकरार मैं आपको वैसे बता दूं, आप इस तरह के प्रोग्राम भी सर। करते हैं और मुख्तलिफ सूबों में भी करते हैं, जहाँ से भी इस तरह की कोई प्लास्टिक की चीज़ होगी उसके ऊपर ट्रेसेबिलिटी के लिए उस इदारा जहाँ से वो खरीदी गई जी है, हाँ। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी, उसका एड्रेस लिखा होगा। जो भी प्रोडक्ट इस तरह की जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट वो होती है जिसकी बिल्कुल सही, ट्रेसेबिलिटी ताकि आप मालूम कर सकें कि वो कहाँ से बन रहा है और वो कैसे बना रहे हैं। एग्जैक्टली। अल्लाह अकबर। आप ये केमिकल अब आप दिखाएंगे। ये अंदाज़ा कीजिए कि किस किस कुमाश के केमिकल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जैसा हम एक करके खोलते रहते हैं। ये कोई सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो नाम भी अजीब, ये भी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की कोई दूसरी किस्म है। इनके ऊपर तो खैर मौजूद ही नहीं है कि ये स्पिरिट है जी, पता नहीं किसने इस्तेमाल की जाती होगी। ये ग्लिसरीन है। अब आप देखिए कि अगर आप एक सही और सादा तरीके से देसी घी तैयार कर रहे हैं, तो ये इतने सारे केमिकल्स की या इन लेबॉर्ट्रीज की, इन चीज़ों की आपको क्या ज़रूरत है? एक बहुत सादा सा तरीका है, हमारे घरों के अंदर भी बनती उसको बना है, लिया जाता बिल्कुल है। बनता है तो यानी घरों में। इतनी दो नंबरियों की, इतनी जालसाजियों की, इतने केमिकल्स की, इतनी मशीनों की, इतने लैब ऑपरेटर्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वल्लाह आलम की क्या क्या चीज़ है, NaOH है, ये 50%, ये बफर सोल्यूशन है PH4, ये भी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, अगेन ये स्पिरिट है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब और क्यों है, इसकी कोई लॉजिक कोई बयान की जा सकती है सर कि बिल्कुल देसी भी घी बनाने के लिए इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मैंने बताया ना कि ये एक सिंथेटिक, ये एक मैन्युफैक्चर किया जाता है, जी। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए। अच्छा, आप ये जितने भी इनके और केमिकल्स कितनी हैं, मेहनत करते होंगे ये इसमें ना इकरार इसमें उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनको यूज़ करने के लिए भी आपको यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट। ये देखिए ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा पीला हो गया थोड़ा, यानी चूँकि इसमें कलर डाला जाता है, तो आम तौर पे जो देसी घी है सर वो इतना ज़्यादा पीला नहीं नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा बारह yellowish होता से है। ये रह गया। लेकिन हम ये अगर देखें तो गालिबन ये एक जाली किस्म का बटर भी तैयार किया गया। बटर भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये एड्रेस यही है जी, सुई गैस रोड, छोटी पुली, नियर शहरोज मैरिज हॉल, बरकत टाउन स्टॉप, GT रोड, शादरा, लाहौर। ये एड्रेस ये एड्रेस यही का दे रहे हैं। अच्छा। किचन भी अंदर ही है सर, लैब भी है, आप देखें ये भी गालिबन आपके कैमरा दिखाएगा, ये देखें कितना एक गंद मचा हुआ है ये जगह, ये जी, दोनों ये कोई मेरे चीज़ें। ख्याल कुछ फड़ी हुई दाल है कभी शायद ये। अच्छा सर, ये क्या चीज़ है, कोई बता सकता है अगर फूड अथॉरिटी? ये जी चिकनाई सर, है यही गालिबन? देसी घी यही तैयार किया जा रहा है। यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करके जो इनका सैंपल तैयार होता है, ये लैब के अंदर तो वही सैंपल है इनका। कैसे आप, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम काम तो मुझे पता चल गया, काम तो आपका बोल जीशान। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे इनके पास? मैं 3-4 माह 3-4 माह हुए हैं। तो क्या तैयार करते हैं यहाँ पे? घी, मक्खन, घी कौन सा? देसी घी, कैसे तैयार करते हैं? क्रीम से। आप पढ़े लिखे हो? अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, बस 5 माह। 5 पढ़ के माशाल्लाह देसी घी बना रहे हैं, शाबाश। तो और ये क्रीम कैसे तैयार करते हैं? क्रीम फैक्ट्री से आती है। क्रीम फैक्ट्री से आती है? देखो मैं बात सुने, आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप सच बात करेंगे, ठीक है? आपके कुलिये की बुनियाद पे, और हम ना आपसे कोई नाराज़गी से बात करना चाहते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं।
इज़्ज़त, हाँ, तो आप ध्यानदारी से बताएं कि क्रीम यही तैयार होती है? क्रीम यहाँ नहीं, फैक्ट्री से आती है। जो यहाँ थोड़ी सी तैयार होती है वो ऑर्डर पे होती है। पाउडर से वो करते हैं ना क्रीम तैयार, तो फिर उससे भी देसी घी बनता है? नहीं, उससे और नहीं बनता। उससे फिर क्या करते हैं? वो ऐसे ही अच्छा, पाउडर से क्रीम तैयार करना ठीक है। और ये जो देसी घी बना हुआ है ये आसमान से गिरा है, अगर आप लोग नहीं बना रहे, ये जो सारे फ्रीज़र, हाँ वो तो जो फैक्ट्री से क्रीम आई हुई है। एक चीज़ हमारे सामने है, तो कितना तैयार करते हैं आप देसी घी या रोज़ाना की बुनियाद पे? रोज़ाना के अपने आते हैं 3-4 दिन बाद तकरीबन 2-3 टन। टन, माई गुडनेस। तो ये किधर बेचते हैं फिर आप? ये सेल होता है ऐसे ही आगे जो लेने आते हैं। नहीं, किन किन जगहों पे सेल होता है? कौन लोग आप इस्तेमाल लोग करते हैं? नोट कर लें, ये 2-3 टन 3 दिन बाद, यानी हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक टन। टन तैयार हो रहा है। लेकिन कौन लोग खरीदते हैं ये? आमतौर पे घर वाले होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, होटलों वाले, मिठाइयों दुकान वाले, एक से रेस्टोरेंट वाले या दुकान वाले, वो ये खरीद के लेके जाते हैं। बेकरियों तो जो वाले। क्रीम आप तैयार करके बेचते हैं, वो ऐसे ही दुकान पे जाते हैं। दुकान में भी जाती है। हमारे से तो लेने आते हैं ना, वो वाली दुकान पे लेके जाते हैं। यहाँ मक्खन भी बनाते हैं? मक्खन बनता है। मक्खन भी बनता है, देसी घी भी बनता है। जी। और ये हाल देख रहे हैं जिसके अंदर आप खाने पीने की चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ये आपके ख्याल में ठीक है? ये जो मक्खियाँ, मच्छर, ये गंदी शलवारें, कमीज़ें लटकाई हुई है आपने जिसमें बदबू उठ रही है, अंदर आपने जो है ना वो जला हुआ सड़ा हुआ खाना फेंका हुआ है, आपके ख्याल में ये ठीक है? ये क्या चीज़ है? लस्सी है। ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उससे लिक्विड एज ए लस्सी निकलता है। जब वो क्रीम से मॉइस्चर रिमूव करते हैं तो इस फॉर्म में इसे सेपरेट करते हैं। तो इवन के ये भी सेल आउट करते हैं, इसके भी गेट पास उनके पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ लस्सी। क्या तो आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि इसका जो हजम है ये तो वो इतना ज़्यादा है। अच्छा इकरार साहब, इसमें जो मुझे समझ आ रही है तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सर, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन पार्ट जी। इसकी जो बाकी नेटवर्क है जो ये मार्केट तक ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो जैसे उसने खुद भी बताया कि 3 टन हर तीसरे दिन हम चर्न आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो साबित हो गया। मैंने भी नीचे आके जी, देखा, हमें भी अंदाजा होगा कि ना कितना बड़ा इसका स्केल कितना है, छोटे बड़े और ड्रम और इसके अंदर ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वो मक्खन भी बना रहे हैं, देसी घी भी बना रहे हैं, अभी हमने देखा वो लस्सी भी बना रहे हैं जी, जो उससे निकल रहा है उसको जो भी बेच रहे एक्सट्रैक्ट जो है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत बड़ी एक इकॉनमी पे काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा यूनिट नहीं है। मेरा पहले ख्याल था दाखिल जी, होने से जी, पहले कि कि ये बस सब देसी घी बना रहे हैं हैं। बाहर वो एक बिल्कुल छोटा बिल्कुल सा छोटा, लेकिन अंदर आके पता चला, अभी हमारी टीमें आगे भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी कि इनकी कहाँ कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट जा कहाँ रही है। लेकिन सर अगर हमें इनमें से कोई बता सके, ये तो ये नहीं कमाल नहीं है कि अगर ये देसी घी हम समझ रहे हैं कि यार सेहत के लिए अपने बच्चों को आप देसी घी पे, मैं वही अर्ज़ कर रहा था ना कि हामला ख़वातीन होती है, तुम्हारी ख्वाहिश होती है कि यार नहीं इनको देसी घी में खाना खिलाना शुरू करें ताकि ज़ाहिर है बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये तो इसका मतलब बिल्कुल उसके बरअक्स मामला हो रहा है। अच्छा, और इसमें जो बहुत एहतियात की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स, जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो PFA की, पंजाब फूड अथॉरिटी की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो उसको देख के ख़रीदा जाए। बल्कि ये बता दीजिए जी कि अगर मैं देसी घी खरीद रहा हूँ या मैं मक्खन खरीद रहा हूँ तो वो क्या निशानी होगी कि जिससे मुझे अंदाज़ा हो एक कि तो food हमारा जो authority जी हमारा PFA का लोगो उस पे होगा। ओके। दूसरा ये है कि जो उसके ऊपर जो उसकी उसको कहा जाता है फिल्मिंग होती है, जिसके ऊपर जो लेबलिंग होती है वो हमसे अप्रूव्ड होती है। Okay. जैसा आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि PFA अप्रूव्ड है कि नहीं, 1 Right. नंबर 2, अब हम इस प्रोग्राम के बाद हम अपनी वेबसाइट पे भी जो अप्रूव्ड हमारी प्रोडक्ट्स हैं Please. वो हम देने जा रहे हैं, सही। ताकि किसी ने ख़रीदना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हामला ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी आप लोग, नहीं ये देसी घी तो देखिए हम आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता सर, ये हम इस्तेमाल करने की नौबत ही तब आती है जब किसी की जान पे बनी हुई होती है। Exactly. और उस सूरत में आप उसको और ज्यादा मोहलक चीज दे दे तो इसका मतलब आपने तो कत्ल कर दिया उस बल्कि इंसान को। आपने अच्छी बात की, तो इसकी तो लोग एज ए मेडिसिन यूज़ करते जी, हैं इसको, जी, ताकि बिल्कुल ऐसे सेहतमंद। दूसरा हिस्सा जो इम्पोर्टेंट है, जो इससे भी ख़तरनाक है, वो ये है कि जो हम पिज़्ज़ा और डिफरेंट जगहों पे रेस्टोरेंट्स पे देसी घी के नाम की मिठाइयाँ, जी। देसी कढ़ाइयाँ, जी। ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पे भी जब आप खाने जाएँ तो उनसे पूछें कि मक्खन में बना हुआ कीमा, मक्खन की दाल टिक्की और पता ये नहीं क्या वो क्या एग्जैक्टली ये वहाँ से ये यहाँ से जा रहा है। तो मेरी आप जितने लोग आप देख रहे हैं, आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए बहुत एहतियात कीजिए जब आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। आप
ज़ाहिर है ये मैंने जिस तरह से किया कि देसी घी हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आम घराने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं देसी घी को, तो या कोई बीमार हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कोई खातून हामला है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी सूरत में अगर हम ऐसा देसी घी, जो देसी घी है ही नहीं सिरे से, जिसे मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए तैयार किया जा रहा है, जो केमिकल्स की एक आमेज़िश है, वो आपकी सेहत पे कितना मनफी असर मुरतब करेगा उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखिए आपको सामने नजर आ रहा है और सर ये कितनी बड़ी मिकदार में है, यानी ये तो कमाल है, टनों के एतबार से, ये टनों के एतबार से है। अब हमने इसका भी सैंपल ले लिया अभी हमने, ये सर ऑलरेडी पैक्ड है, यानी इसको हम बनास्पति घी कहेंगे ना सर। ये घी होगा जी। हाँ। और ये लो ग्रेड घी होगा जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसका तो ब्रांड का नाम भी कोई नहीं। नहीं। और अब हम इसको सारे को चेक करेंगे कि पूरी की पूरी ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ से आता है। बंदगाने खुदा, अब आप ये देखिए, ये देसी घी बनाने का ये सोर्स है। अब ये कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ ये स्टोर किया गया है, और इसको हम अगर खोल कर आपको दिखा सके, यानी ये जो आप और हम घरों में इस्तेमाल करते हैं घी, ये दिखने में भी उससे जो है ना वो लो क्वालिटी घी है, यानी बिल्कुल लो वो भी क्वालिटी। उसमें भी कुछ ग्रेन्स नजर आ रहे होते हैं उसके अंदर भी। अब ये तो बिल्कुल ही नाकाबिल इस्तेमाल घी जो है ना इनका वो जो दिखाई दे रहा है। फार्मूला जो आपने ऊपर देखा है कि पैकेट में हमारे टेक्नीशियंस ने दिखाया भी आपको, इसके अंदर ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसके अंदर एसेंस डालते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ आपने और वो रंग डालते हैं, और ये देसी घी तैयार बना है। रहे हैं, ये देसी घी है जी, अब आप अंदाजा और मक्खन भी बना रहे हैं, मार्जिन भी यानी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उससे बेहतर तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल्स या वो मुज़र सेहत अशिया तो कम से कम शामिल नहीं होगी। और ये भी बदकिस्मती से मैं फिर कहूँगा आप अपने घर का देसी घी इस्तेमाल करें, और मैं चाहूँगा कि क्लोजअप ज़रा इसका भी बनाएं कि ये कितना लो ग्रेड जो घी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा। कुछ हैं भी वो कीड़े वीड़े भी नजर आ जी रहे जी हैं। जी। और जिस माहौल में उसको स्टोर किया गया, और जो पैकिंग है इसकी, ये देखिए, ये तो ऐसा लगता है सर वो साबुन वाबुन की चिकनाई टाइप की चीज़ होती है। बिल्कुल आपने ठीक जगह उंगली रखी। असल में जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर साबुन को भी जाती है, और ये भी उसी तरह की चीज़ है। ये उसी तरह ग्लिसरीन उसकी है, बेस तो एक ही है बिल्कुल। ये ग्लिसरीन है। हाँ। और ये इसको भी किसी एतबार से इसको नहीं, वैसे भी नहीं खाया जा सकता, वैसे भी नहीं खाया जा सकता। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आज खुद हमारे साथ थे। जिन जिन इलाकों में हम गए, आप यकीन जानिए कि आम आदमी भी वहाँ शायद जाने से कतराए। सर आपको मुबारक, आपकी बहुत जो टीम है, ख़ासतौर पे जो यंग टीम है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बिलखुसूस जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं इस टीम में शामिल, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये एक तरह से फ्रंट लाइन होती हैं। तो मैं ज़रा बात करता हूँ इनसे भी कि जानने की कोशिश करते हैं। आप ज़ाहिर है दुश्वार गुजार इलाकों में ही होता है आमतौर पे, शहर के अंदर या पोश एरियाज़ में 2 नंबरी नहीं हो रही होती है ना, इसी तरह के एरियाज़ में जाना पड़ता है। तो किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है जब आप इस तरह की किसी ऑपरेशन पे निकलती हैं? काफ़ी टफ हो जाता है सिचुएशन, और लोग भी थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है, बट रिएक्शन भी आता है जी होता है। लेकिन चलें, आपको अगेन जितने लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी आपकी हिम्मत को सलाम है, एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग काम कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, शॉकिंग सबसे क्या चीज़ थी आपके लिए अब तक, जितनी भी रेट्स आपने की हैं, कार्रवाइयाँ की, यार ये भी हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, या ये चीज़ें भी हम खा रहे हैं? जी काफ़ी दफ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा खोया प्रिपेयर कर रहे हैं, फैब्रिकेटेड मिल्क प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी जगहों पे। सही। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब वेरिएबल नहीं है। और अपनी फैमिली को जब हम रख के सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे अगर ये दूध पिए या हमारी जी। फैमिली के लोग ये खाना पीना इस्तेमाल करें, तो उनकी सेहत के लिए अपने फैमिलीज़ को वो नहीं सबसे पहले काउंट कर रहे होते। सही। तो अगर वो उनको सोच के ये सब चीज़ें बनाएं तो फिर इस चीज़ को वो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ज़ाहिर है जी, टीम सरेआम अपने तौर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करती रहती है, लेकिन फूड अथॉरिटी के साथ, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ इस तरह के ऑपरेशन के बाद कम से कम हम ये यकीन ज़रूर रखते हैं कि जहाँ ये कार्रवाई हुई है उसके बाद वहाँ ये अमल दोबारा नहीं होगा। ज़ाहिर है हम कार्रवाई करते हैं, उसके बाद मुतल्लिका इदारे उतनी संजीदगी से उस मामले को नहीं लेते, परसू नहीं किया जाता कानूनी तौर पर, अमली तौर पर। लेकिन ये यकीन पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ कार्रवाई करते हुए हमें ज़रूर होता है कि कम से कम आज के बाद इस इमारत के अंदर ये जाली देसी घी बनाने का कारोबार नहीं होगा, या इससे पहले जहाँ हमने जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने का धंधा देखा, ये यकीन किया जा सकता है कि आज के बाद वहाँ जाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बनेंगी। सो इस मामले में यकीनन पंजाब फूड अथॉरिटी लायक़ तहसीन है। आप सबसे भी दरख्वास्त है, खाने पीने की चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। एंड वंस अगेन जितने भी हमारे फूड अथॉरिटी के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उन सबको सलाम, और इंशाल्लाह हमें यकीन है, हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है कि हम बहुत जल्द एक ऐसा पाकिस्तान देखें कि जहाँ हमें ये यकीन हो
कि हमारे बच्चे जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेहतमंद है, वो उनकी सेहत के लिए मुज़िर नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।